नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है तरुण कश्यप। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बेली फैट को बर्न कर सकते हैं बिना जिम के अंदर घंटों बिताए, बिना कोई कैलोरीज काउंट किए और बिना कोई फैंसी डाइट लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बेली फैट को बर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आखिरी तक देखना। बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। जस्ट इस वीडियो में बताई गई स्टेप्स को फॉलो करो और आप अपनी बेली फैट को चुटकियों में बर्न कर दोगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा आसान है। फैट बर्निंग या कैलोरी बर्निंग या फिर बेली फैट बर्निंग, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ नहीं बल्कि कैलोरीज इन, मतलब जो आप खाते हैं, और जितना आप बर्न करते हैं कैलोरीज आउट, सिर्फ इसी का खेल है दोस्तों। जितना आप खाते हैं उससे ज़्यादा अगर बर्न करोगे तो आपका फैट बर्निंग होगा, चर्बी आपका घटेगा। तो चलो अब स्टेप्स की बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए, अपनी बेली फैट को बर्न करने के लिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको अपने डाइट से कम्प्लीटली शुगर एलिमिनेट करना है। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि शक्कर से बना है उसको खाना ही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा ड्रिंक है जो शक्कर से बना है उसको खाना ही नहीं है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, जो हमारा मिठाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, उसके अंदर बैड कैलोरीज, अननेसेसरी कैलोरीज होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को सिर्फ नुकसान ही करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं देते। वो दोस्तों, शुगर जो है अननेसेसरी बैड कैलोरीज होता है, वो आपके गट हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है और आपके स्किन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, मैं पहले बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक कंज्यूम करता था, मीठा, बिस्किट, शुगरी ड्रिंक्स, और उसके कारण दोस्तों मेरा जो स्किन हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था। बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन हो गया था मेरा स्किन का। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना क्या कंडीशन हो गया था। पूरा पिंपल्स, पूरा फेस में हर जगह पिंपल्स हो रखा था। ये दोस्तों शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स के कारण ही हुआ था। तो गट हेल्थ सफ़र करता है आपका, और आपका स्किन हेल्थ भी सफ़र करता है। और जब आप कंप्लीटली शुगर को हटा दोगे ना अपने डाइट से, तो आपका स्किन हेल्थ तो अच्छा होगा ही, आपका गट हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, और आपके डाइट से 500 कैलोरीज रिड्यूस हो जाएंगे, 300 से 500 कैलोरीज रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया, जितना आप कैलोरीज लेंगे उससे ज़्यादा अगर आप बर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कैलोरीज कम कर देंगे, मतलब 500 कैलोरी घटा देंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अपने वर्कआउट में। तो समझ रहे हो कैसे आपके फैट बर्निंग, बेली फैट बर्निंग प्रोसेस को हम आसान बना रहे हैं। कट आउट ऑल द शुगर फ्रॉम योर डाइट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है आपको प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड हटा देना है अपने डाइट से। तो प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जानते हैं। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो कि पैकेट में पैक होके आता है, दुकान में मिलता है। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि पैकेट में आ रहा है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। ये होता है प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दीज आर ऑल द प्रोसेस्ड फूड्स। एंड जंक फूड दोस्तों स्ट्रीट फूड होता है, समोसा, कचौड़ी, पकोड़ा, भजिया, ये सब दोस्तों स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है। इन चीज़ों को अगर आप अपने डाइट से एलिमिनेट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्ट्रीट फूड में अच्छा कैलोरीज नहीं होता है। दोज कैलोरीज आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। वो अननेसेसरी बैड कैलोरीज हैं जो कि आपके हेल्थ को अगेन नुकसान ही पहुंचाते हैं, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देते। तो अगर आप इन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं तो दोस्तों आप इजीली 300 to 500 कैलोरीज अपने डाइट से घटा देंगे, अपने ओवरऑल डाइट से घटा देंगे। तो दोस्तों, हम शुगर को हटा दिए एंड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को हटा दिए, तो कितने कैलोरीज घट गए हमारे डाइट से? 1000 कैलोरीज के आसपास हमारे डाइट से ऑलरेडी घट जाएंगे। तो हमको मेहनत कम करना पड़ेगा, वर्कआउट कम करना पड़ेगा, कैलोरीज बर्न कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम फिटनेस का मैथ्स लगाते हैं और फैट बर्निंग का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड को हटा दो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस। दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड कोई अच्छा कैलोरीज नहीं होता, वो अननेसेसरी बैड कैलोरीज होते हैं जो कि आपके हेल्थ को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और आपको मोटा बनाते हैं। दोस्तों, मेरा जो तीसरा टिप है वो है आपको सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड्स कंज्यूम करना है। सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड बोले तो जो सिंगल इंग्रेडिएंट से बना है, लाइक मीट, रोटी, दाल चावल, सब्जियां आपकी, सलाद, इन सभी चीज़ों को खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक फिट इंसान बन जाएंगे। आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरी खा रहे हैं। अगेन आपको वर्कआउट कम करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। तो अगर मैं बात करूं प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, जंक फूड एंड ऑल दोस बैड स्टफ, उनको ओवर ईट करना आसान होता है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन कैलोरीज उसमें भरमार होती है।
लेकिन वही अगर मैं बात करूँ सिंगल इंग्रेडिएंट्स होल फूड्स की, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है लेकिन उनमें कैलोरीज कम होता है। कभी भी आप चेक करना, एक समोसा का कैलोरी चेक करना और आप एक बाउल सलाद का कैलोरी चेक करना। समोसा इतना सा होगा लेकिन उसमें दोस्तों 500 से 700 कैलोरीज होंगे सिर्फ एक समोसे के अंदर। लेकिन अगर आप एक बाउल सलाद की बात करें तो उसमें 300 से 400 ही कैलोरीज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और वही मीट का भी मैं अगर बात करूं, आधा किलो मीट में सिर्फ 1000 कैलोरीज होते हैं। कोई भी मीट हो, या चिकन का हो, गोट का हो, जो आप मीट खाते हैं, कोई भी मीट हो, आधा किलो चिकन है उसमें 1000 कैलोरी या उसके आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वही इतना सा ओरियो मीठा बिस्किट जो भी ले लें आप, प्रोसेस्ड फूड कोई भी, उसमें दोस्तों इतना 2-3 ओरियो के बिस्किट में ही आपको 500 कैलोरी मिल जाएगी, जिसके कारण दोस्तों उस चीज़ को ओवर ईट करना आसान होता है और आपको ज़्यादा क्रेविंग होता है खाने का। तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ ख़राब होगा। उन चीज़ों से आपको पता है हेल्थ ख़राब होता है, स्किन हेल्थ ख़राब होता है। तो दोस्तों उन चीज़ों को खाना आसान हो जाता है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन ज़्यादा कैलोरीज होते हैं उनके अंदर, तो हम मोटे होते जाते हैं। तो सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड खाएं, ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके बॉडी के लिए और आपका फैट बर्निंग, बेली फैट बर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। यही एक एडवांटेज है दोस्तों सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड खाने का कि आप इसको ओवर ईट नहीं कर सकते। कभी भी आप ओवर ईट करने का ट्राई करना, चावल, दाल, मीट, रोटी, कभी आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे और आपको कैलोरीज भी कम मिलेगा उसमें। लेकिन वही आप ओरियो खा के देखो, 1-2 ओरियो खा लोगे आपको ऑलरेडी 500 कैलोरी मिल जाएगा लेकिन आपको क्रेविंग मिटेगा नहीं। आप 10-15 ओरियो के बिस्किट खा के ही मानोगे आप। तो ये है दोस्तों प्रोसेस्ड फूड और सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड में डिफरेंस। आप इसको ज़्यादा खा सकते हैं प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड को, लेकिन सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड को आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं कर सकते और इसके कारण आपको ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगे और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, मैं पर्सनली क्या खाता हूँ, क्या क्या मेरे होल फूड लिस्ट है, मेरे पर्सनल होल फूड लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं पूरा लिस्ट दिया हुआ हूँ, मैं क्या क्या खाता हूँ, मैं क्या कंज्यूम करता हूँ अपनी बॉडी को हेल्दी फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम रखने के लिए। तो दोस्तों जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ऑल द फूड आइटम्स दैट आई कंज्यूम इन माई डे टू डे लाइफ टू रिमेन हेल्दी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ऑल दोस आइटम्स आर लिंक्ड in that list. So if you want to check that out, there is a link in my description to my whole food list. दोस्तों मेरा जो चौथा टिप है वो है आपको सलाद कंज्यूम करना है अपने मेन मील से पहले। अगर आप बेली फैट बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दोस्तों सलाद ऐड करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी में नहीं, बहुत अच्छा क्वांटिटी में, वो भी अपने मेन मील से पहले। लाइक अगर आप लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, उससे पहले आपको सलाद कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर आप सलाद कंज्यूम करेंगे पहले से ही, उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर ईट नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सलाद दोस्तों ऑलरेडी आपका पेट को फुल कर रखा है, उसके बाद आप कुछ और नहीं खा पाएंगे ज़्यादा। और सलाद में कैलोरीज भी कम होती है, तो ये एक इसका बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों सलाद खाइए और उसके बाद आप कंज्यूम करिए आपके मेन मील्स को, जिसकी हेल्प से आप ज़्यादा ओवर ईट नहीं कर पाएंगे और आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी, तो आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों आपके मेन मील से पहले सलाद खाने का एक और बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाने का क्रेविंग नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको होता भी है तो आपका क्रेविंग जो है कम हो जाएगा। और दोस्तों सलाद में बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सलाद ऐड करो और आपका बेली फैट जल्दी जल्दी बर्न होगा। दोस्तों मेरा जो पांचवा टिप है वो है, अगर आपको कभी भी कोई भी जंक फूड, शुगरी फूड एंड प्रोसेस्ड फूड खाने का क्रेविंग मचे, तो दोस्तों जब भी आपको क्रेविंग हो, कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट हो उसको खा लो, लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, क्योंकि दोस्तों फ्रूट्स में कैलोरीज कम होती है और आपको अननेसेसरी बैड कैलोरीज से भी बचा लेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों आपके बॉडी को हार्म होने से बचा लेगा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड से। और दोस्तों फ्रूट्स जो है ना, कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती है। कोई भी एक फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो, इनके कैलोरीज का भी चेक करना। एक एप्पल में दोस्तों 100 कैलोरी से भी कम कैलोरी होता है, एक बनाना में भी 100 कैलोरी से कम होता है। कोई भी आप फ्रूट ले लो उसमें 100 कैलोरी के आसपास ही होता है या फिर उससे कम होता है कैलोरी। तो कभी भी आपको शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड खाने का मन करे तो फ्रूट खा लीजिए। दोस्तों आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपको आज क्रेविंग मचा था खाने का उस चीज़ को, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, आई मेक माई सेल्फ डिसिप्लिन एंड आई डिडंट कंज्यूम दैट फूड एंड ड्रिंक वट एवर दैट इज़। तो दोस्तों आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आपको क्रेविंग मच रहा है तो आपको कुछ और कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको हेल्दी अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ेगा जब भी आपको क्रेविंग मच रहा है।
तो मेरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसा नहीं कि मेरे को क्रेविंग नहीं मचता, मेरे को भी क्रेविंग मचता है दोस्तों वो सब चीज़ खाने का, लेकिन मैं हेल्दी अल्टरनेटिव चूज़ करता हूँ लाइक फ्रूट्स। मेरा जो भी फेवरेट फ्रूट है, मेरा फेवरेट फ्रूट है दोस्तों मैंगो एंड बनाना, तो इनको मैं जाके कंज्यूम कर लेता हूँ जब भी मेरे को क्रेविंग होता है। एंड दैट्स हाउ आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी बैड कैलोरीज दैट्स ओनली गोइंग टू हार्म माई बॉडी। मेरे बॉडी में वो जाके सिर्फ हार्म ही करेगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। सो दिस इज़ द फिफ्थ टिप, जब भी आपको क्रेविंग मच रहा है आपका फ्रूट कंज्यूम करिए, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है। दोस्तों मेरा जो छठवां टिप है वो है आपको हर दिन मिनिमम 10,000 स्टेप्स चलना है। 10,000 स्टेप्स शायद आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं है। मैं ईजिली मोर देन 10,000 स्टेप्स चल पाता हूँ। मैं आपको पिछले दिन का आपको मेरा स्टेप काउंट दिखाता हूँ, 13,000 समथिंग कुछ है, और आई डिडेंट इवन रियलाइज़ कि 13,000 कब हो गया। तो अगर आप बेली फैट बर्न करना चाहते हैं तो डेली 10,000 स्टेप्स चलने का एम रखें। ऐप स्टोर में बहुत सारी ऐप्स आती है दोस्तों स्टेप्स काउंटर का। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आजकल सभी स्मार्ट वॉच ट्रैक करते हैं आप कितना स्टेप्स चल रहे हैं। तो दोस्तों वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोस दैट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट एंड बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड कार्डियो। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन चलने से ही, सिर्फ आपका वॉकिंग करने से ही आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाता है। और दोस्तों मैं तो साथ में वर्कआउट भी करता हूँ, तो एडेड एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, अपने घर के आसपास जा रहे हैं, तो वॉकिंग से जाएं। इससे आपको अपना स्टेप्स काउंट बढ़ाने में हेल्प होगा। जब भी दोस्तों मेरे को अपना बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम करना रहता है, मेरे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट आया है होता है उसको मेरे को अगर कम करना रहता है, तो मैं सिर्फ अपना सिंपली अपने कोई वर्कआउट को ज़्यादा और ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपना जो वॉकिंग स्टेप्स है वो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि माई वर्कआउट इज़ ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी। मेरा वर्कआउट ऑलरेडी हार्ड है, मैं उसको और हार्ड नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ वॉकिंग ऐड कर लेता हूँ फॉर बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज इन माई बॉडी। तो वॉकिंग दोस्तों अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं तो यही सिर्फ आपका 500 से 600 कैलोरीज ईजिली बर्न कर देगा, सिर्फ वॉकिंग। जो हमारा सातवां स्टेप है दोस्तों वो है आपको अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जगह दिन में कहीं बैठे रहते हैं, तो दोस्तों वो लाइफस्टाइल जो है वो उतना हेल्दी नहीं है। अगर आप एक जगह दिन में बैठ के ही पढ़ते रहते हैं, दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एट द सेम प्लेस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। तो अगर आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप वॉकिंग कर करके भी पढ़ सकते हैं, ऐसे वॉक कर करके पढ़ें। या फिर अगर आपका डेस्क जॉब है दैट रिक्वायर्स यू टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो भी आप वॉकिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। आप एलिवेटर की जगह सीढ़ियाँ ले सकते हैं, आपके ब्लॉक के आसपास आप पैदल घूम सकते हैं। सो ऐड सम काइंड ऑफ एक्टिविटी टू योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे दैट्स अल्टीमेटली गोइंग टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज फ्रॉम योर बॉडी। मतलब कि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होते रहेंगे। आप कंज्यूम कम कर रहे हैं ऑलरेडी और आप बर्न ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो जमा हुआ चर्बी है वो बर्न होगा। और कोई ऑप्शन क्या है बर्न होने के अलावा? कैलोरीज भी कम कर रहे हो, बर्न ज़्यादा कर रहे हो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बर्न योर एक्स्ट्रा कैलोरीज, योर बेली फैट। दोस्तों मेरा जो आठवां टिप है वो है आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। बिकॉज दोस्तों जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, तभी हमारे जो सारे हार्मोन्स हैं चेक में रहते हैं। आपका हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस करने के लिए, आपके मसल बिल्डिंग के लिए। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा गड़बड़ रहेगा दोस्तों, तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी को रिकवरी भी चाहिए, क्योंकि आप सब चीज़ सही कर रहे हैं, आप डाइट भी सही ले रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्लीप ही नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में सिर्फ 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बॉडी पाने के लिए। एक है आपका डाइट, दूसरा है आपका वर्कआउट एंड तीसरा है रेस्ट एंड रिकवरी। ये तीनों चीज़ अगर सिंक में है ना दोस्तों, तीनों चीज़ में अगर बैलेंस है, तभी आप एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं। आपको डाइट भी अच्छा लेना है, आपको वर्कआउट भी अच्छा करना है, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, एंड देन आपको लास्टली रेस्ट भी करना है। क्योंकि अगर आप इतना टेंशन एंड स्ट्रेस दे रहे हैं अपने बॉडी को, तो दोस्तों रेस्ट भी सही लो ना। रेस्ट लोगे तभी तो नेक्स्ट डे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आपका माइंड अच्छे से काम करेगा।
रेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। डाइट और आपका एक्सरसाइज के बाद दोस्तों रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हर दिन ये कोशिश करो कि आप मिनिमम 6 से 7 घंटा सो रहे हैं और आपका सही चीज़ सही रहेगा। आपका फैट बर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, इससे जल्दी जल्दी होगा, फास्ट हो जाएगा आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस। दोस्तों मेरा जो 9वां टिप है वो है आपको सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में कार्डियो करना है। अगर आपको अपना बेली फैट बर्न करना है तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सुबह कार्डियो करने का बेनिफिट ये होता है कि उस टाइम आपके बॉडी में कोई भी फूड नहीं रहता है, आपने सभी चीज़ एक्सक्रीट कर दिया होता है, सुबह सुबह निकाल दिया होता है अपने बॉडी से, जितना भी आपका फूड है पच चुका होता है वो बाहर निकाल दिया होता है आपने। तो आपको कार्डियो करने में बेनिफिट होता है, ईजिली होता है आपको कार्डियो करना। और उस समय दोस्तों सुबह के टाइम में हमारा बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेट में रहता है, मतलब कि हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं एट दैट टाइम, क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम पे कैटाबॉलिक स्टेट पे होता है और हमारे बॉडी में कोई फूड भी नहीं होता है, तो हम ज़्यादा कार्डियो कर सकते हैं और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो वही अगर मैं बात करूँ शाम को कार्डियो करने की, तो शाम को हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ खाया पिया हुआ होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी थोड़ा भारी हो जाता है। तो हमारे जब हम कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रोप स्किपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमको थोड़ा सा अनईजीनेस फील होता है, भारी भारी सा लगता है पेट, जिसके कारण से हम अच्छे से कार्डियो नहीं कर पाते। तो इसीलिए दोस्तों सुबह कार्डियो करें, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका बेली फैट बर्न करने के लिए। तो जितने भी मेरे पास लोग आते हैं दोस्तों बेली फैट बर्न करने के लिए, मैं उन लोग को बोलता हूँ भाई सुबह ही कार्डियो करो, बेस्ट टाइम है कार्डियो करने का और ज़्यादा रिजल्ट्स भी आपको सुबह कार्डियो करने से ही मिलते हैं। दोस्तों मेरा जो 10वां टिप है वो है इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। अब बहुत सारे लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब जो आप खा रहे हैं वो आप कितना जल्दी पचा के अच्छे से डाइजेस्ट करके आपका बॉडी उसको न्यूट्रिएंट्स को सोख भी रहा है और आपको कितना जल्दी उसको खा के पचा के वापस निकाल रहे हैं, वो होता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म। अगर आपका पाचन तंत्र सही है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, अगर आप जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से पचा के जल्दी जल्दी निकाल पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसा चीज़ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। और दोस्तों हमारे बॉडी में जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें से दोस्तों आधी परेशानियां हमारे पाचन तंत्र के कारण ही होते हैं। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है दोस्तों, उसको स्किन का प्रॉब्लम होता है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब होता है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होने का नतीजा। और आपका चर्बी भी बढ़ने लगता है, आपका बॉडी में फैट आ जाता है, आपका बेली फैट आ जाता है। तो ये है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होने का नतीजा। आपका मेटाबॉलिज्म को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सुबह सुबह कार्डियो करना है और आपको कोई भी जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको सिर्फ होल फूड खाना है और आपको अपना लाइफ में एक्टिविटी करना है, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट, वॉकिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन चीज़ों को अप्लाई करें और आपका ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम फास्ट, एकदम बूस्ट, एकदम इम्प्रूव कर देगा वो है आपको सारा बुरा चीज़ों से बचना है। बुरा चीज़ बोले तो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड। इन चीज़ों को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे ना दोस्तों, सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा। और दोस्तों और एक चीज़, आपको मैदा वाला जो भी चीज़ है उसको भी नहीं खाना है। मैदा भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपका बॉडी को, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र एक ही चीज़ है, समझ लो। जितना अच्छा पाचन तंत्र उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो आपका बेली फैट बर्निंग प्रोसेस भी जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो अपना पाचन तंत्र को सही करें, गलत चीज़ मत खाएं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड नहीं खाएं, और सिंगल इंग्रेडिएंट होल फूड्स खाएं, जिसको आपकी बॉडी जल्दी पचा पाती है और आपके बॉडी पे ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता। तो ये है मेरा 10वां टिप, इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। दोस्तों मेरा जो 11वां टिप है वो है कट आउट ऑल द डिजेनरेट एक्टिविटीज़। डिजेनरेट एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, वॉचिंग पॉर्न, मैस्टरबेशन, दीज आर ऑल द डिजेनरेट एक्टिविटीज़ माई फ्रेंड्स। इन सभी चीज़ों से आपके बॉडी को सिर्फ नुकसान होता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे यंग लड़के दोस्तों मैस्टरबेशन करते हैं, मुठ मारते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उससे दोस्तों आपका मेंटल हेल्थ तो ख़राब होता ही है, साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उससे, जिससे कि आपका बेली फैट बढ़ता है। तो कोई भी ऐसा बंदा है दोस्तों जिसको ये परेशानी रहता है कि उसका पाचन तंत्र सही नहीं है, तो दोस्तों ये सब चीज़ों को हटा दो। कट आउट ऑल द डिजेनरेट एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड watching porn, masturbation and all those things, and everything will be fine. Your belly fat will burn efficiently more fastly. तो belly fat burn करने का प्रोसेस में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
अपनी सभी बुरी आदतों को आपको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको मार देंगे। दोस्तों मेरा जो 12वां टिप है वो है यू हैव टू लिमिट योर सॉल्ट कंजप्शन। नमक कम खाना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नमक बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो नुकसान करता है। तो मैं ज़्यादा नमक खाने का नुकसान बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन करेगा। मतलब अगर आप मोटे नहीं हैं, फैट नहीं भी हैं, तो भी आपका ऐसा दिखाएगा कि भाई आप मोटे हैं, क्योंकि वाटर आपके बॉडी में जमा करता है। तो अगर आपके बॉडी में ज़्यादा पानी जमा रहेगा तो आपका फेस फ्लफी लगने लगेगा, आपका मसल्स भरे भरे लगेंगे, वाटर रिटेंशन हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो वाटर रिटेंशन इज़ द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट। एंड सेकंड डीमेरिट है दोस्तों ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने का, वो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सॉल्ट कंज्यूम करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको वाटर रिटेंशन होता है ज़्यादा नमक कंज्यूम करने से। तो दोस्तों ज़्यादा नमक कंज्यूम ना करें, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा, आपको ब्लोटिंग कम होगा और आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, और आपके बेली फैट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दोस्तों नमक थोड़ा कंज्यूम कम करें। नमक ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा कंज्यूम करना ठीक नहीं है। दोस्तों मेरा जो 13वां टिप है वो है डू कार्डियो एवरी डे। कार्डियो दोस्तों आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कार्डियो से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं, जो भी आप खाते हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं। आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके ब्लड पंपिंग सही रहता है आपके सारे बॉडी में, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है कार्डियो के। कार्डियो से आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होते रहता है जो कि आपके बॉडी में जमा हुआ है। तो दोस्तों हमारे बॉडी में सबसे पहले फैट जाके सिर्फ हमारे स्टोमक एरिया में ही जमा होता है, उसके बाद ही अलग एरियाज में जाता है, लाइक फेस, हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों कार्डियो डेली करा करो, कोई भी दिन ऐसा छोड़ा मत करो कार्डियो के लिए। तो दोस्तों जिस दिन आप रेस्ट लेते हैं अपने जिम से, अपने वर्कआउट से, उस दिन भी कार्डियो करो। कार्डियो से आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। वॉकिंग करो 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे, कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ का, सिर्फ बेनिफिट ही होगा आपको कार्डियो करने से। दोस्तों जो मैं आपको 14th टिप देना चाहता हूँ वो है आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। जो भी मैं आज आपको टिप बताया हूँ, अगर आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन फॉलो करें, दूसरे दिन से वही अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस, दूसरे दिन से वही सब आप खा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वही सारी बुरी चीज़ों को कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, 4-5 दिन नहीं करोगे, सिर्फ एक दिन का जोश रहेगा, ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा। एवरी सिंगल डे यू हैव टू पुश योर बॉडी टू योर लिमिट्स। एवरी सिंगल डे यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू आर डूइंग दिस, क्यों आप कर रहे हो, तभी आप अपना बेली फैट को बर्न कर पाओगे। एक दिन का जोश कोई काम का नहीं रहता, आपको डेली डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप अपना बेली फैट को बर्न कर पाएंगे। आपको खुद से अंदर से एक जोश होना चाहिए भाई कि मेरे को अपना बॉडी को शेप में लाना है। आई हैव टू बी बेटर देन दी अदर पीपल, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल। तो दोस्तों अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं। जो आप नए हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो, सही चीज़ खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आप नई चीज़ें डेवलप कर रहे हो, नए डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हो, उसको डेली करो, तभी आप अपना बेली फैट को बर्न कर पाएंगे। दोस्तों जो मैं आपको 15वां और लास्ट टिप देना चाहूँगा आपके बेली फैट को बर्न करने के लिए वो है यू मस्ट डिसाइड टू बी बेटर देन द एवरेज पीपल। You must decide to be better than the average Joe, because average people don't have any place in this world. You must accept this fact. Stand out कराना है अगर आपको, तो आपको एवरेज से हट के बेटर बनना पड़ेगा। You have to be the best version of yourself. That's how you are going to stand out and that's how people are going to notice you. एवरेज पीपल को आजकल कोई नहीं पूछता दोस्तों, ये आपका रियलिटी है, सच्चाई है। आज के डेट में दोस्तों अगर आपको स्टैंड आउट करना है, अगर आपको वो चीज़ें चाहिए जो कि बाकियों के पास नहीं है, तो आपको एवरेज से हट के एक्सेप्शनल बनना पड़ेगा। और एक्सेप्शनल बनने के लिए आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी जो एवरेज पीपल नहीं कर रहा है। एवरेज पीपल देर तक सोता है, एवरेज आदमी देर तक सोता है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। एवरेज आदमी कुछ भी खा लेता है, उसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जंक फूड, शुगरी फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, मैस्टरबेशन, वॉचिंग पॉर्न एंड ऑल दोज थिंग्स, scrolling on social media for long hours without caring about his time. You have to be different from that guy. You have to eliminate all those things. You have to be disciplined and then you can become an exceptional guy. उस बंदे से अलग बनना है दोस्तों। उसका लाइफ मिजरेबल है, बट जो डिसिप्लिन्ड बंदा का लाइफस्टाइल है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। भले थोड़ा मुश्किल है, मैस्टरबेशन करना, पॉर्न देखना, जंक फूड खाना आसान है, लेकिन जो ये चीज़ है
वो मुश्किल है, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से मिलता है। आपका बॉडी अगर अच्छे शेप में रहेगा तो आपको दूसरे लोग नोटिस करेंगे, आपको इज्जत मिलेगा, आपका उठना बैठना, आपका चाल ढाल, आपका कॉन्फिडेंस, सारा चीज़ इम्प्रूव हो जाएगा। एक बार आप अगर डिसिप्लिन वाला लाइफस्टाइल में आ गए ना दोस्तों, आप कभी उस पुराने लाइफस्टाइल में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ है। मैं भी एक समय पे वहाँ पे रह चुका हूँ, लेकिन जब मैं दूसरी साइड गया, जब मैं डिसिप्लिन वाला लाइफस्टाइल चूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है लाइफ में। बहुत अच्छा फीलिंग आता है अंदर से, प्राउड फील होता है, खुद को प्राउड फील होता है दोस्तों। आपकी बॉडी से लेके, आपके बात करने से लेके, आपका उठना बैठना, चाल डाल, आपका सभी चीज़ इम्प्रूव हो जाता है। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको वो सारी चीज़ें नहीं करना है जो एक एवरेज आदमी कर रहा है। एवरेज आदमी सभी चीज़ें कर रहा है जो कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शनल बनना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ, सोच समझ के, एक प्रॉपर प्लान के साथ सही चीज़ें खाना है, सही चीज़ें इंप्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, डिसिप्लिन लाना है, तभी आप एक्सेप्शनल बन पाएंगे। इस बंदे की तरह आपको बिल्कुल नहीं बनना है। ये अपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इसको कोई जानेगा भी नहीं, इसका नाम भी कोई नहीं जानेगा। लेकिन एक्सेप्शनल बंदा जो होता है उसको दूसरे लोग पहचानते हैं, इज्जत देते हैं और बहुत अच्छा इमेज होता है उसका। दूसरे लोग बोलते हैं बंदे ने हार्डवर्क लगाया है, बहुत मेहनत किया है, रेस्पेक्ट देते हैं लोग। तो दोस्तों ये था डिसिप्लिन लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बताया हूँ, आज मैं आपको टोटल 15 स्टेप्स बताया हूँ, 15 टिप दिया हूँ अपने बेली फैट बर्न करने के लिए। इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो और आपका बेली फैट बहुत जल्दी बर्न होगा, बहुत अच्छे से चुटकियों में बर्न होगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों मेरे 2 वर्कआउट प्रोग्राम्स हैं। एक है ई बुक है द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट, 3 महीने का बॉडी वेट वर्कआउट प्रोग्राम है। उसके अंदर डाइट का प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लाइक मी, मेरी तरह मैंने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है सिर्फ जस्ट विद द हेल्प ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की मदद से, तो मेरे प्रोडक्ट्स को चेकआउट करें। द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट ई बुक, ये एक ई बुक है, और एक है मेरा कोचिंग, 3 महीने का कोचिंग है, 1-on-1 कोचिंग है, द एस्थेटिक फिजिक कोचिंग। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें तो मेरे इन 2 प्रोडक्ट्स को चेकआउट करें, द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट और द एस्थेटिक फिजिक कोचिंग। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।